मन से करता हूँ हे यहोवा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मन से धन्यवाद देना जरूरी है। भले बीते साल, बीते समय में कितना भी चैलेंज रहे हों, कितनी भी समस्याएं रही हों, कितनी भी आजमाइशें रही हों, लेकिन हर एक परिस्थितियों में जो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर प्रेम करता है और उसके धन्यवाद को परमेश्वर स्वीकार करता है। और जरूरी है कि धन्यवाद के साथ इस नए साल को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, प्रत्येक क्षण को हम परमेश्वर के हाथों में दें, क्योंकि जो परमेश्वर चाहेगा वही हमारे जीवन में होगा। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारते हुए हमें परमेश्वर के नजदीक बने रहना है। आइए और गीतों में जाएंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। यीशु मसीह ने काम कर बनकर तुझे दिखाया, यीशु मसीह ने
परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तो जिस परमेश्वर ने हमें खाक से चुना है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो परमेश्वर हमें घूरे पे से उठाता और चट्टान पर खड़ा करता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता है जो हम डिजर्व नहीं करते, जिसके हम योग्य नहीं, जिसके हम काबिल नहीं। परमेश्वर वो अनुग्रह हमारे जीवन में करता है। उस परमेश्वर ने उसी दया से मेरे प्रियो हमें उद्धार की आशीष दी है। वरना यदि हमारे कामों का लेखा, हमारे पापों का लेखा वो परमेश्वर लेता तो हम में से कोई भी आज यहाँ पर नहीं होता। हम उस परमेश्वर के नाम को लेते हुए आशीष के भागीदार नहीं होते। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमारे कर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, इसलिए आज हम परमेश्वर के करीब हैं, उसके नजदीकी में, उसके भवन में हैं। और मेरे प्रियो, केवल भवन में नहीं, हम परमेश्वर के और करीब आए, उसके नजदीक आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके करीबी में रहकर, उसकी नजदीकी में रहकर हम उस परमेश्वर की महिमा करें। जिस प्रकार से परमेश्वर हमारी फीलिंग्स को समझता है, उसको केयर करता है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की फीलिंग्स को समझें। वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। मेरे को जरूरी है कि हम अपने कानों को खोलें, हम उस परमेश्वर के मार्ग में, उसके रास्ते में हम अलाइन रहें, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए, हम परमेश्वर की आशीषों को लेते हुए, एंजॉय करते हुए हम पूरे साल परमेश्वर की महिमा करें। एक और गीत को हम परमेश्वर के आदर में गाएंगे। और जरूरी है जब हम इस गीत को गाते हैं, वाकई में प्रत्येक के जीवन में वो अनुभव होना है तो परमेश्वर के टेस्ट को समझे, उसको चखे। क्योंकि बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के उस प्रेम को समझने की जरूरत है। और उस प्रेम को हम तभी समझ सकते हैं जब हम आत्मा में तैयार होंगे। और जब हम आत्मा में तैयार होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के नए नए अनुभव हमारे जीवन में प्रत्येक दिन वो परमेश्वर देगा। और बीते साल परमेश्वर ने अपने अनुभवों में बढ़ाया है, ना सिर्फ बीते साल, जिस दिन से हमने उद्धार में आया है, हमने उद्धार की आशीष को पाया है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल परमेश्वर ने हमें अपने अनुभवों में बढ़ाया है। और इसलिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, राजा
हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए प्रभु की स्तुति में जाएंगे हम लोग। प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस वर्ष के प्रथम दिन में। आज संसार तरह तरह के बातों में खोया हुआ है, लेकिन मेरे और आपके पास एक विषय है, यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करने वाला है, सृष्टि करने वाला मालिक है, उसके चरणों में रहना, उसके चरणों में समय व्यतीत करना संसार के और किसी भी चीज से कहीं बढ़कर है। बाइबल क्या कहती है? लूट मांट लेने से भी उत्तम है परमेश्वर के संगति में रहना। लूट बांटने में सैनिक लड़ने गए हैं, अब जीत गए, अब मनमाने लूट रहे हैं घरों को, सोना चांदी रुपया पैसा, लेकिन उससे भी बढ़कर है परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही सोर्स है सारे आशीषों का। आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग इस समय। रात में हम लोग खूब डांस कर करके न्यू ईयर को सेलिब्रेट किए हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे सारे आशीषों के लिए। और आइए आराधना करेंगे, वर्शिप में हम लोग जाने पाएंगे, प्रभु को महिमा देने पाएंगे। भजले 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम
यीशु के नाम को भजने पाए। अगर प्रियो, संसार में बहुत सारी चिंताएं, टेंशन तो रहती है, लेकिन जब हम यीशु से हमारा रिश्ता जुड़ता है, नाता बनता है, तो परमेश्वर उसका आत्मा हमें ऐसा लीड करता है, अगुवाई करता है कि हम उस तमाम प्रकार के अप्स एंड डाउन से, उतार चढ़ाव से परमेश्वर हमको आगे बढ़ा देता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए प्रभु की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। जब गीत गाते हैं, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। हमें कुव्वत में आ, हमें कुदरत में आ, हमें दौरा दिखा, ओ जलाल में आ, हमें कुव्वत में आ, हमें कुदरत में आ, हमें दौरा दिखा, ओ जलाल में आ।
चाहिए, मेरी तलवार चाहिए, मेरा बंधन चाहिए, मेरी दया चाहिए, मेरी आत्मा चाहिए, मेरी शक्ति चाहिए, मेरा ही आनंद चाहिए, मेरी प्रकाश चाहिए, मेरी प्रसन्नता चाहिए, मेरी महिमा चाहिए, मेरा माहौल चाहिए, तेरे लोग का बसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मेरा
हालेलुया। और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। और मांगे परमेश्वर से, और मांगे पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को, और मांगे भरपूरी को। हालेलुया। और अपने आप को खाली करें और परमेश्वर के आत्मा को मांगे और भरते जाए, जैसे उसका वचन में लिखा है, ओ पवित्र आत्मा से भरते जाओ लिखा है। यीशु मसीह के नाम पे उसके आत्मा से हम भरते जाएं, उसके सामर्थ से हम भरते जाएं, उसके अनुग्रह से हम भरते जाएं। ये वर्ष अभिषेक कर रहे, ये वर्ष आशीषों का रहे, ये वर्ष वचन का रहे, ये वर्ष अनुग्रह का रहे। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। और
धन्यवाद परमेश्वर ने राजा, कहे धन्यवाद हमें और राजा, चाहिए धन्यवाद तेरी राजा, महिमा धन्यवाद यीशु हालेलुया राजा, धन्यवाद भाई यीशु बहनों राजा, जहाँ पिछले धन्यवाद वर्ष राजा, कमी रह गई धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, जहाँ प्रभु धन्यवाद के नजदीकी में नहीं जा पाए थे वो उन सभी को दूर करके उसके जलाल को और मांगे वो और मांगे प्रभु फलाने क्षेत्र में मैं तेरे जलाल को चाहता हूँ फलाने क्षेत्र में मैं तेरे जलाल को और मांगता हूँ प्रभु इस क्षेत्र में मुझे जय दे प्रभु इस क्षेत्र में मुझे जलाल दे इस क्षेत्र में अपनी महिमा दे मेरे इस कमजोरी को दूर कर हो मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर हो मेरे जीवन के क्षेत्र में बढ़ा और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए भाई बहन लोग आत्मा में होकर के Thank you, Lord. हालेलुया Thank you, Lord. जैसे वो Thank चलने you, दिखाए Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद राजा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा धन्यवाद बुद्धि से भी राजा, प्रार्थना करूंगा धन्यवाद राजा। आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा हालेलुया आत्मा में गाने और प्रार्थना और आराधना करने का समय है ओ यीशु के नाम में आत्मा में रहने का समय है शरीर तो निर्बल हो जाता है निर्बलता को बताता है लेकिन आत्मा मेरे प्रिय जयवंत है हालेलुया ओ न बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ओ न बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ओ जय को लेके आप यीशु के नाम में ओ न बल से न शक्ति से परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हालेलुया आत्मा में होकर के आत्मा में होकर के ये साल की शुरुआत आत्मा में होकर के यीशु के नाम में हालेलुया प्रभु के नाम में हालेलुया
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। आज आराधना करिए, आराधना करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए। क्या जवान, क्या भाई, क्या बहन, ओ क्वायर, ओ कैमरा चलाने वाले, ओ बजाने वाले, ओ बैठने वाले, हालेलुया। आराधना करिए, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में बंधन खुल रहे हैं, और आराधना खेल रहा है बंधनों को। वर्शिप में आइए, वर्शिप करिए, हालेलुया, वर्शिप में हालेलुया। आराधना करिए, आराधना करिए, आराधना। ओ समाना मेरे में शिविर में, समाना मेरे में शिविर में। आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, हालेलुया। उसकी आराधना करेंगे, हालेलुया। वो महिमा में परमेश्वर है, हम उसका धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। समाने में, समाना मेरे में, हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठाकर खुदावन की महिमा, और तालियों को बजाकर खुदावन की महिमा, खुदावन की महिमा, उसी यीशु की महिमा, उसी यीशु की महिमा, जो सर्वशक्तिमान है, जो दुनिया में रहने बैठा है, और आपके जीवन में सीखने देना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की महिमा हो, खुदावंद की तारीफ हो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, हमारी आराधना के पुरस्कार है, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में सब लोग बोलेंगे आमीन। स्वागत है आप लोगों का प्रभु की हुजूरी में कि साल के पहले दिन
पहले वर्शिप आराधना में आप लोग आए हुए हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐप के साथ आशीष दे। आमीन। आइए निकालेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन हालेलुया हमारे जीवन में बहुत सर्वोपरि है, वो है वचन। और इससे पहले कि वचन में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कल इस बात को बताया था कि तुम लालसा तो रखते हो लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। ये बहुत बड़ी प्रार्थना के भेद को अपने अंदर रखता है। और मैं बता रहा था कि आप कितनी सारी चीजों का योजना बनाए और उसमें से कितना को आप अचीव कर सके। इस साल भी इस पहले दिन में नोट कर लीजिए। हालेलुया नोट कर लीजिए, बिब्लिकल है। आज से जब 1 तारीख आएगा तो मेरी गवाही क्या रहेगी? क्या मैंने वर्ष भर मैंने प्रार्थना किया, क्या मैंने परमेश्वर के सम्मुख में रखा, कितना मैंने अचीव कर सका। हालेलुया। और जब मैं बता रहा हूं तो मैं आपको ये भी गवाही जरूर बताऊंगा। बहुत ही जल्दी जो प्रभु ने आशीष हमको दिया ब्रांच आउट करने का, उसका हम लोग काम को शुरू कर देंगे। आमीन। अभी व्यस्तता की वजह से हम लोग उस जगह में नहीं जा पाए, लेकिन आप सब लोग दुआ करते रहिए कि परमेश्वर के आशीष से ये काम शुरू हो जाने पाए। ये पास्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है, वो यही होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद, क्या ही धन्यवाद कि वो अपने कामों को पूरा करते जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने दिमाग में, अपने बाइबल में, अपने डायरी में कि प्रभु के सम्मुख आप किन किन चीजों को एक साल में आप अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं उस प्रभु से, क्योंकि सोर्स वही है। आशीष किससे मिलेगी? किससे मिलेगी? अच्छे से जान जाइए, आशीष मेरे से नहीं मिलेगी, नहीं आपके पड़ोसी से मिलेगी जो बगल में बैठा है। आशीष अगर आपको प्राप्त करना है तो जुड़िए परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम गॉड। और जैसे रात्रि के समय में पवित्र आत्मा ने इस वचन से जैसे रेमा वर्ड को दिया है इस साल के लिए, आइए उस रेमा वर्ड में हम लोग मनन करेंगे। रात में भी हम लोग मनन कर रहे थे। यशायाह 27 अध्याय 3 वचन आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में, नोट कर लीजिए। हालेलुया। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आप बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक तरीका जो अपनाता हूं उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, वचन बाइबल को पढ़ता हूं, कोई भी वचन मुझे मिलता है तो उसके साइड में मैं लिख देता हूं, प्रभु ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। प्रभु यहां पर मुझे सुधार की जरूरत है। मेरे बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज फॉर मी लॉर्ड, दिस एरिया आई नीड टू वर्क। मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। प्रभु ये कमी है मेरे अंदर, इसको दूर करिए। प्रभु ये आशीष को मुझे चाहिए, आप मुझे दीजिए। नोट कर रखिए अपने बाइबल में और उसके लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। और एंड ऑफ द ईयर आप पाएंगे कि उनमें से हर एक ब्लेसिंग आपके पास रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
बाइबल किसी दूसरे के लिए नहीं है, बाइबल मेरे लिए है। और जब मैं ब्लेस्ड होऊंगा तो मेरा कटोरा उमड़ेगा और वो फैलेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। जब ये ओवरफ्लो होगा तो औरों को भी ब्लेस करेगा। इसलिए बाइबल मेरी है। आमीन, हालेलुया। निकालिए यशायाह की किताब 27वें अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका 3रा वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। वचन में लिखा है, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं। कौन रक्षा करता है? ध्यान से सुनिएगा, ये रेमा वर्ड है। इस साल का परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है सताव आए, आपके जीवन में हो सकता है समस्याएं उठे, आपके जीवन में हो सकता है प्रॉब्लम्स राइज हो। जितनी भी सताव आए, जितनी भी समस्या आए, जितनी भी कठिन परिस्थिति आए, जितने भी सिचुएशन बिगड़ जाए, एक बात निश्चय जानिए, वचन में लिखा है, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं। हाथ उठा के बोलिए, परमेश्वर मेरा रक्षा करेगा। एक्सीडेंट से, बीमारी से, प्रॉब्लम से, सताव से, अकाल से, और महामारी से उसने बचाना है। हालेलुया। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं। मैं क्षण क्षण उसको सींचता हूं। रात में भी मैं पढ़ रहा था, बता रहा था आप लोगों को, और लिखा है, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप लोग नोटिस नहीं किए, लेकिन एक बात तीनों लाइन में रिपीट है, और बात क्या है मालूम है? उसकी, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं। मैं क्षण क्षण उसको, क्या लिखा है? सींचता रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, करता हूं, उसको सींचता हूं, सींचूंगा, और रात दिन उसकी रक्षा करूंगा, करता रहूंगा। उसकी 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 किसकी? हालेलुया। हमारी बोलने से हमारी नहीं होगा भाई। आमीन, हालेलुया। हमारी, ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए है। परमेश्वर मेरा रक्षा करेगा, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, परमेश्वर दिन रात मेरा रक्षा करता रहेगा। उसकी, किसकी? पड़ोसी को पूछे किसकी? पूछे भड़का के पूछे थोड़ा, किसकी रक्षा करता है परमेश्वर? और आप अद्भुत बात को पाएंगे यहां पे। मालूम है परमेश्वर किसकी रक्षा करता है? पापियों की। मैं जब सोच रहा था तो मैं हैरान हो गया। जब मैं सवाल किया बाइबल से, प्रभु यहां पर उसकी, उसको, उसकी लिखा है, किसकी? तो परमेश्वर के वचन में उत्तर है, परमेश्वर किसकी रक्षा करता है? पापियों की। वो धर्मियों की रक्षा करने के लिए नहीं आया है, वो पापियों को बचाने के लिए आया है। और उनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कहता है, हम लोग भी कह सकते हैं। हालेलुया। जब आप अपने जीवन को देखते हैं, क्या क्या ना पाप किए थे, क्या क्या ना गुनाह हुआ था, क्या क्या ना आपने और हमने किया था मिल करके, अलग अलग होकर के। और मेरे प्रियो, हमने उस मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था, लेकिन तब भी वो मसीह हमारे लिए अपने लहू को बहाया और कहता है यहोवा उसकी रक्षा करता है।
वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, परमेश्वर पापियों के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बातें हैं जिसको मुझे और आपको समझना होगा यहाँ पर। अरे पूरे साल भर ये आशीष को आप पाते रहेंगे अपने जीवन भर में, पूरे वर्ष, द होल ईयर परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको संभालता रहेगा। निकालिए मेरे साथ इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन को। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन को अब कोई पढ़िए जोर से। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, हाँ, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हम उसके लिए लेपालक पुत्र बन जाएं। जब आप इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे तो लिखा है हम पापी थे, हम गुनाह में थे, हम अपने पुत्र होने का अधिकार को खो दिए थे धन की वाटिका में, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको बचा लिया है। प्रियो, परमेश्वर ने यहां पर प्रॉमिस किया है, यहोवा उसकी रक्षा करता है। किसकी? उस पापी की जो यीशु मसीह में अपने गुनाह को मान लिया है और बच गया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर पापियों की रक्षा करता है, परमेश्वर गुनाहगारों की रक्षा करता है। आप तो जब बाइबल को पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जब इजरायली प्रजा के लोग मिस्र की गुलामी से निकले थे और कनान देश का पता लगाने के लिए गए थे, और जब यरीहो की दीवार गिरी थी तो सारे के सारे तो चकनाचूर हो गए थे, लेकिन एक ऐसी स्त्री बच गई थी जो समाज से बहिष्कृत और बदनाम थी, राहाब वेश्या। जरा कल्पना करिए, जरा सोचिए, सारा यरीहो बर्बाद हो गया, सबके घर टूट गए, सब लोग मर मिटे, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ समाप्त हो गया, उनके साथ उनकी कल्पनाएं नष्ट हो गई। लेकिन एक ऐसी स्त्री है जो पाप में लिप्त है, जो गुनाह में लिप्त है, हर दिन गंदे काम करती है, लेकिन वो पश्चाताप करी थी और यही कारण है कि वो बच गई। हालेलुया। जो पाप में है, जो पश्चाताप कर लेता है, वो बच जाता है। उसी की रक्षा परमेश्वर करने के लिए आता है। यरीहो में और भी एक से एक लोग थे, बड़े बड़े पद वाले थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे। परमेश्वर की दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के दृष्टि में वो व्यक्ति परमेश्वर के रक्षा के घेरे में है जो ये मान लेता है कि उसने पाप किया है, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो डाकू जो यीशु मसीह के बगल में लटकाया गया था, उसने ना जाने कितने घर बर्बाद किए, कूड़ा उजाड़ दिए, कितनी हत्याएं की, ये नहीं मालूम है, नहीं रिकॉर्डेड है। लेकिन जब वो पश्चाताप करता है, वो पापी, वो गुनाहगार जब माफी मांगता है, तो यीशु ने उसे बचा लिया, रक्षा किया। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पाप से फिर कर पश्चाताप में जीवन को जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी रक्षा करे। यहोवा उसकी रक्षा करता है। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं। किसकी? पापियों की, जो क्षमा में आ चुके हैं, जो उद्धार में आ चुके हैं।
प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते में जा रहे थे और जब एक नाटा व्यक्ति यीशु को देखने की लालसा रखता था, वो यीशु मसीह को जस्ट देखना चाहता था। उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। लोगों के द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत व्यक्ति था, लेकिन मेरे प्रियो यीशु को देखने की इच्छा रखता था। गुलर के पेड़ में चढ़ गया, यीशु मसीह ने उसको बचा दिया। उसने पश्चाताप किया, मालूम है उसे क्या कहा मालूम है? सब समाज के लोग खड़े थे और वो बैठे थे, खाना खा रहे थे, और जब कोई खड़ा हो गया और कहने लगा, यदि मैं किसी से एक्स्ट्रा पैसा लिया हूं, बेईमानी किया हूं, गद्दारी किया हूं, 4 गुना वापस कर दूंगा। पश्चाताप। यीशु ने कहा, ये अब्राहम का पुत्र इस घर में उधार आया है। हालेलुया। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं जो पाप से बच गए हैं, पश्चाताप में हैं, गुनाह में थे, लेकिन यीशु के द्वारा बच गए हैं। यीशु के लहू के छाप को अपने जीवन में ले चुके हैं। निर्गमन की किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जब पहलौठों की मृत्यु हो रही थी, मारने वाला स्वर्गदूत निकला था, तो जिन जिन घरों के चौखटों और आलंगों में वो मेमने का लहू का छाप था, उन घरों में कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, मैं यहोवा उनकी रक्षा करता हूं जो लहू में धुले हुए हैं। हालेलुया। हाथ उठा के अपने आप को लहू में यीशु के धो लीजिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य वे हैं जिनके वस्त्र धुले हुए हैं, धन्य वे हैं जिनके वस्त्र धुले हुए हैं, धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह अपने लहू को बहाया है, और जो कोई उसके ब्लड में है, उसके लहू में छिपे हैं, परमेश्वर यहोवा उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। किसको? जो विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सींचने की प्रक्रिया को समझिए। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर उनको सींचता है, उनको बना पाता है जो बनना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं बन सकता, मुझे नहीं बनना है, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बनाए, परमेश्वर आपको क्षण क्षण सींचे, तो आपको बनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फार्मिंग कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। अन्यथा मैंने बचपन में देखा है अपने घर में कि जून महीने में धान को, खेत को हल चला के धान को छिड़क के आ जाते थे। जुलाई अगस्त में वो धान करीब इतना बड़ा बड़ा हो गया है, तो फिर से जब बारिश हो गई तो हल लेकर के जाते थे, और जो अच्छा जल पकड़ लिया है उसको फिर से जोत के आ जाते थे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कई बार मैं सोचता था, यार ये अच्छा खासा धान है, पानी भी गिर गया है, इसको फिर से क्यों जोत रहे हैं? कितने सारे धान को वो भैंसा लोग खा जाते हैं, कितने सारे उनके पैरों के तले आके कुचला जाते हैं, जब समय उखाड़ जाते हैं। फिर किसान करता क्यों है ऐसा? सींचने का एक भाग है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार सींचना पेनफुल होता है, दर्द भरा होता है, और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, नहीं भैया मुझे मत सींचो। फिर वो फलदायी क्या लिखा है वचन में? जो डाली फल लाती है उसको परमेश्वर क्या करता है? छांटता है। हालेलुया। क्या करता है? काटने और छांटने में थोड़ा सा अंतर है। काटने के लिए भी लोहे का औजार का इस्तेमाल करता है,
छांटने के लिए भी लोहे का औजार का इस्तेमाल किया जाता है। Praise the Lord। काटने में जड़ से खत्म कर दिया जाता है, लेकिन छांटने में थोड़ा प्रेम और मोहब्बत से, लेकिन दर्द तुताओ भी रहता है। कभी पेड़ को छांटिए, कभी पेड़ को, मॉडर्न एग्जांपल देता हूं, टकला होना ज्यादा आसान है, घर किया खत्म। अब बाल को छटवाना 10 मिनट में 5 आदमी को मुंडा कर देगा, तो 10, 15, 20 मिनट में एक ही आदमी का बाल काट पाएगा। दर्द भरे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब आप सींचे जाने के लिए तैयार होते हैं, आपको अच्छी भूमि बनना पड़ता है, और परमेश्वर आपको सींचना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको उगाना चाहता है, परमेश्वर आपको छांटना चाहता है, ताकि मैं और आप और अधिक फलवंत हो जाए यीशु मसीह में। हालेलुया। मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, भविष्य में परमेश्वर काम को करता रहेगा। प्रियो, मुझे और आपको वो दृष्टांत मालूम होगा जो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, 13 अध्याय 18 से 23 वचन में, बीज बोने वाले का दृष्टांत। कुछ बीज राह के किनारे, कुछ बीज चट्टाने पथरीली जमीन पर, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में, लेकिन कुछ बीज है जो अच्छी भूमि में गिरी है, अच्छा भूमि में गिरा है, और मेरे प्रियो जो अच्छा भूमि में पड़ा है वो फलवंत हो रहा है। सींचे जाना है, हमको तैयार होना है सींचे जाने के लिए। मालूम है आपको, पवित्र आत्मा उतरेगा और आपको बताएगा, आपको समझाएगा, आपको गाइड करेगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी भूमि बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी भूमि बनना है ताकि पवित्र आत्मा उन कामों को कर सके जिसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेसमैन ही बनेंगे, जरूरी नहीं है कि आप जॉब में ही रहेंगे, जरूरी नहीं है कि आप पास्टर ही बनेंगे, लेकिन जिस काम, जो बुलाहट परमेश्वर ने दिया है उसमें आप बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तैयार होइए सींचे जाने के लिए। वचन के भेदों को समझिए। मैं क्षण क्षण उनको सींचता रहूंगा। खत्म नहीं हो गया काम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा नहीं है, लाल भाजी वाला नहीं है कि छिड़क दिए, खाद डाल दिए, उसके बाद उखाड़ दिए और मार्केट में बेच के आ गए। नहीं, जब बाइबल इस बात को कहते, बाइबल में लिखा है मैं सींचता रहूंगा, तो मालूम है आपको बाइबल अक्सर कुछ पेड़ों के विषय में बात करता है ना, लहलहाते हुए देवदार के विषय में बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्तमता के विषय में बात करता है, वो अंजीर के विषय में बात करता है, वो अंजीर के विषय में बात करता है। और मालूम है जब आप इजराइल को, अभी भी आप पढ़ेंगे इजराइल के विषय में, तो आपको मिलेगा आज से 2000 साल पुराना पेड़ आज भी वहां पाए जाते हैं। ये सींचे जाने का उदाहरण है। 2000 साल से वो पेड़ पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कह रहा है मैं पल पल क्षण क्षण उनको सींचता रहूंगा। 1000 साल हो जाएंगे, 2000 साल हो जाएंगे, सैकड़ों साल बीत जाएंगे, अगर आप सींचे जाने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर सींचने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आप बढ़ने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप रेडी हैं तो परमेश्वर करने को तैयार है। हालेलुया। क्योंकि वही व्यक्ति कनान में प्रवेश कर पाया जो रेडी थे, जो रेडी थे। यहोशू और कालेब रेडी थे। बाकी सब लोग कहने लगे हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते, वहां के लोग जाएंगे, राक्षस के समान हैं, हम उनके सामने
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यदि तैयार हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग को देने के लिए तैयार बैठा है। सींचे जाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या लिखा है वचन में? सींचता रहूंगा। जब तक आप नहीं बंद करते तब तक ब्लेसिंग नहीं रुकेगी। याद करिए उस विधवा बहन जो कर्ज में थी, परमेश्वर के दास के पास पहुंची। परमेश्वर के दास ने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेल है। परमेश्वर के दास ने कहा बर्तन मांग ला और उंडेलना शुरू कर। मां उंडेलती गई, एक बेटा भरता गया, दूसरा और हटाता गया, दूसरा बेटा खाली बर्तन को रखता गया। मां पूछती है अपने दोनों बेटों को, क्या कोई और बर्तन है घर में? उन्होंने कहा नहीं है। तेल स्टॉप। जब तक बर्तन है, जब तक खाली बर्तन है, तब तक ब्लेसिंग उतरती रहेगी। जब आप भर जाएंगे रुक जाएंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना खाली होते हैं, कितना खाली होते हैं, क्योंकि जितना आप खाली होंगे उतना परमात्मा आपको भरता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब आप भरे रहेंगे व्यर्थ नहीं जाने देगा परमेश्वर, रोक देगा। प्रियो कहता है मैं सींचता रहूंगा। ब्लेसिंग रुकेगी नहीं आपके लाइफ में, आशीषें रुकेगी नहीं आपके जिंदगी में, जब तक कि आप ना कहें स्टॉप। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कहता है मैं उसकी रक्षा करता हूं और क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। क्षण क्षण वो सींचेगा। हर बात में, हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में वो परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता रहेगा, अगुवाई करता रहेगा, मदद करता रहेगा। कई बार मसीही जीवन में भले ही आप मसीह से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप पश्चाताप करके लौट आते हैं तो परमेश्वर का वो प्रॉमिस फिर से एक्टिवेट हो जाता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मैं रात दिन उसकी रक्षा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रात दिन उसकी रक्षा, वो रक्षा करेगा हमारा, उसकी रक्षा करूंगा। दो चीज मैंने बताया आपको। परमेश्वर पापी की रक्षा करता है, बचाता है, उसको सींचता है। एक पापी को पाप से बचा करके, छुड़ा करके, ला करके उसको नया और योग्य और अपने लायक बना देता है। उसको जो पाप में है, जो पश्चाताप करने के लिए रेडी है, उसको धीरे 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 सींचता है। जैसे मूसा के जीवन को देखिए, वो जब पाप में था, पाप के गुलामी में था, परमेश्वर ने उसको जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। वो अयोग्य समझा अपने आप को। धीरे 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 परमेश्वर उसको सींचते गया और टॉप मोस्ट लीडर बन गया। हालेलुया। 20 लाख से भी ज्यादा लोग उसकी अगुवाई में चलते थे। हालेलुया। परमेश्वर के सींचने का तरीका अलग है। हम सींचे जाने के लिए तैयार रहे। जब मैं प्रभु के दास पास्टर अंकुर नरुला जी की गवाही को अक्सर सुनता हूं, वो अक्सर बताते हैं, वो गवाही मुझे बहुत आशीषित करता है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो डिप्रेशन में थे, पागलपन का दौरा आता था। परमेश्वर का वचन जब उनको मिला, ठीक नहीं हुए थे, बस सींचे जा रहे थे। हाँ, लेकिन ये था कि वो सींचे जाने के लिए तैयार थे। परमेश्वर ने इतना सींचा कि एक
हालेलुया। जब मैं उनके व्यक्तिगत जीवन को देखता हूं तो मैंने यही पाया, उन्होंने यही शेयर किया, आई एम अवेलेबल टू बी, है ना, मैं अवेलेबल हूं सीखे जाने के लिए। अब आप जितना अवेलेबल रहेंगे परमेश्वर उतना बढ़ाएगा आपको। हालेलुया। जब आप कहेंगे भर गया मैं, बंद हो जाएगा तेल। जब आप कहेंगे बहुत हो गया, बंद हो जाएगा। जब आप खाली रहेंगे, भरते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। किसको भरेगा? एक पापी को जब पश्चाताप में आया है, जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दिया है, वो सीखता चला जाता है। हालेलुया। बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण है, नए नियम में एक ही पेज का एक किताब है, फिलेमोन का किताब। कितने लोग पढ़े फिलेमोन की किताब को? बहुत कम लोग पढ़िए नए नियम को। हालेलुया, हालेलुया। साल भर में कम से कम बाइबल को एक बार तो कंप्लीट पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बार नहीं बोल रहा हूं, कम से कम एक बार तो बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक बार तो पढ़िए। एक बार तो मैं जरूर पढ़ लेता हूं साल भर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। जनवरी में शुरू होता है, नवंबर में ओवर। दिसंबर में भी बाइबल पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। लेकिन साल भर में एक बार तो बाइबल को ओवर करिए और देखिए आंसू से कैसे खुलते हैं। हालेलुया। सींचे जाने के लिए तैयार हुई और लिखा है, मैं रात दिन उसकी रक्षा करूंगा। किसकी? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना विश्वास करने वाले। देखिए, वचन सबके हाथ में है, वचन सबके हाथ में है। विश्वास सब लोग नहीं करते हैं। आप और करते हैं तो कैसे करते हैं मालूम है? कुछ भाग में बाइबल का आप लोग विश्वास करते हैं, कुछ भाग में, संपूर्ण में विश्वास नहीं करते आप लोग। जबकि बाइबल का परमेश्वर हमको बताता है कि हमें एक एक वचन पर विश्वास कर लेना है। हालेलुया। एक एक वचन दाया हुआ वचन में लिखा है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ कुछ बातों में ही विश्वास करते हैं। मैं तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कितने ऐसे हैं जो चंगाई पे भी विश्वास नहीं करते। सही बता रहा हूं। अरे ऐसे कैसे हो गया? हाँ, बहुत आत्मा के वरदानों में विश्वास नहीं करते, अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते। जबकि बाइबल कहती है, बाइबल में हमें पूरी तरह से विश्वास करना है। जब पूरा ब्लेसिंग चाहिए तो पूरा विश्वास भी चाहिए। आमीन, हालेलुया। विश्वास करिए, एक एक वचन जीवित है और हमारे लिए है, मेरे लिए है। आप मन चाहा विश्वास मत करिए कि जितना मैं आपका दिल किया उतना में विश्वास किए, और जितना समझ में नहीं आया उसमें विश्वास नहीं किए। हालेलुया। एक गवाही बताऊंगा। मैं भी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इन्हीं बातों से गुजर रहा था। मुझे भी यकीन नहीं होता था, खासकर जब मैं एक मीटिंग में गया हुआ था बेंगलोर। पास्टर राम बाबू जी बुलाए हुए थे कि मीटिंग में आना है, और हम लोग पास्टर्स लोग गए हुए थे। तो उन्होंने मनी मिरेकल किया। हालेलुया। और सच में मैंने देखा इस बात को। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया। क्या वचन में है? तो मैंने पाया मनी मिरेकल वचन में है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, जा करके बंसी डाल, जो पहले मछली निकलेगा उसके पेट से जो सिक्का निकलेगा उससे हमारा टैक्स भर दे।
मछली सिक्का खा के बैठी थी क्या? हालेलुया। जब मैंने वो वचन, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ा था उस बात को, पढ़ा था, लेकिन वही मन चाहा विश्वास, मर्जी किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। हालेलुया। जब मैंने इस बात को देखा, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया मनी मिरेकल को, और अपनी सेवकाई में भी एक्सपीरियंस किया मनी मिरेकल को, और मुझे दृढ़ हो गया। हालेलुया। और जब आप बोलते हैं, कोई बोलते हैं आज मनी मिरेकल करने वाले पास्टर लोग गलत हैं, तो मैं बोलता हूं ये आदमी गलत बोल रहा है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, हमारे चर्च में हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होता है, मिरेकल्स होते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन इस साल मैं 2024 में आपके लिए डिक्लेयर करता हूं उसी वचन के अनुसार कि आपके जीवन में भी मनी मिरेकल होने पाए यीशु के नाम में, मनी मिरेकल होने पाए यीशु के नाम में, मनी मिरेकल होने पाए यीशु के नाम में। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चिन्ह दे देकर अपने वचन को स्थिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई क्यों दिया? छुटकारा क्यों दिया? अंधों को आंखें क्यों दिया? यीशु मसीह ने पैसे के मिरेकल मनी क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि आप और मैं वचन में दृढ़ हो जाए, और जो वचन लिखा है उसमें विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है मैं दिन रात उसकी रक्षा करता रहूंगा। किसकी? जो विश्वास करते हैं उसके वचन में। टेम्पररी विश्वास में मत जाइए, क्षणिक विश्वास में नहीं जाना कि जब तक सब कुछ अच्छा है तब तक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जहां थोड़ा सा परेशानी आया उसके बाद भटक गए, छोड़ दिए, हटा दिए। नहीं, हालेलुया। हमको परमानेंट विश्वास में रहना है, तो दिन रात उसकी रक्षा को अगर हम चाहते हैं, दिन रात हम सींचे जान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सींचे जाएं, हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा देख रेख करे, तो हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करना है, उसका एक एक वचन पर हमको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है उसमें चल के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मुझे आपको परमेश्वर इस आशीष के लिए ही बुलाया है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। इसी यशाया चैप्टर 58 58 अध्याय अब 11 वचन 11 वचन। आइज़ाया 58 वर्स 11। मेरे पीछे हाथ उठा के बोलिएगा, यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। तुझे लिखा है, मैं इसलिए मुझे पढ़ा हूं कि आज हमारे लिए है। यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। देखिए, और आगे पढ़ रहा हूं मैं। अब अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय में परमेश्वर तृप्त करेगा। किसे? आपको। हालेलुया। सही बताऊं, जो रियल ब्लेसिंग है, रियल चर्च ग्रोथ है, हमने लॉकडाउन में पाया। हालेलुया। जहां कोई कहीं नहीं जा रहा था। कैसे पाया? मैं आपको सीक्रेट को बताना चाहता हूं। कोई काम नहीं, खाओ पियो सो, पास्टर का भी कोई काम नहीं है, तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात को डाला, प्रार्थना। फिर शुरू हुई प्रार्थना की सिलसिला। उसे थोड़ा सा पहले चालू हुआ था प्रार्थना की सिलसिला, और जब लॉकडाउन आया तो बढ़ गया। कितना? 5 घंटा 6 घंटा प्रेयर, प्रार्थना।
प्रेज़ द लॉर्ड। और एक प्रेयर खींचना शुरू किया लोगों को। ये प्रार्थना खींचना शुरू किया आत्माओं को, क्योंकि अगर आत्माओं को जीतना है तो आपको आत्मिक बनना है। अगर आत्माओं को जीतना है तो क्या बनना है? आत्मिक बनना है। और आत्मिक बनने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत है। मैं आत्मिक हूं कहने से मैं आत्मिक नहीं बनूंगा, मुझे प्रार्थना की जरूरत है और आत्मिकता दिखेगी। वचन की जरूरत है आत्मिक बनने के लिए। और जब ये वचन और जब ये प्रार्थना जब लगातार 5 घंटा 6 घंटा रोज चली गई तो परमेश्वर ने फिर बरकतों को रिलीज करना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक मेरे फ्रेंड है, प्रभु के दास हैं, हम लोग अभी बहुत अच्छा फ्रेंडशिप में है, एक दूसरे के साथ परमेश्वर के संगति में बैठते हैं, 2-3 जन हैं हम लोग। और एक चीज हम लोगों ने कॉमन पाया हमारे बीच में, वो ये है कि उनसे मैं सीखा, मेरे से उन्होंने सीखा, चर्च ग्रोथ प्रेयर के सिवाय और किसी से नहीं आ सकता है। चर्च ग्रोथ प्रार्थना से ही आ सकता है। आपका ग्रोथ प्रेयर से ही आ सकता है। उन्नति प्रेयर से ही आ सकता है। और जब हमें तीनों फ्रेंड, जब पास्टर हैं, हम लोग तीनों बैठते हैं एक साथ, कभी कभार बैठते हैं, और जब हम लोग बातें करते हैं तो मेरे इन दोनों फ्रेंड्स लोगों का भी जो चर्चेज हैं वो ऐसे ही ओपन और अनलिमिटेड होने जाने वाले चर्च हैं। हालेलुया। और हम लोगों ने पाया कि अगर विश्वासियों के जीवन में कुछ उन्नति अगर देना है तो प्रार्थना की उन्नति दीजिए, क्योंकि प्रार्थना ही है जो उनको बढ़ाएगा, उठाएगा, समस्या का समाधान करेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वह तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी न सूखता है। पहले सींच रहा था परमेश्वर, और अब तू सींची हुई बारी के समान होगा। जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हैं, परमेश्वर सींचता है, सींचता है, सींचता है। छोटे हैं, सींच रहा है, बड़ा कर रहा है, फलवंत होने लगते हैं। फिर वो जड़ में पानी डालता है, छांटता है, सींचते भी रहता है, और आप एक सींची हुई बाड़ी के समान बन जाते हैं। शुक्र है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान। और आज जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया इम्पार्ट हुआ है, जितने आगे आना चाहते हैं, आज अलग से प्रार्थना आप लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन जितने आगे आना चाहते हैं, साल का पहला दिन प्रार्थना के लिए आप आगे आ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुएगा। कम ऑन कैमरामैन, यू कम हियर के लिए है। हालेलुया। सींचे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि शुरुआत अभी से होगी। कौन सींचेगा? पवित्र आत्मा सींचेगा। और इधर हो जाइए, और इधर हो जाइए, सबको जगह दे। उधर लास्ट तक जगह दे दीजिए। विजय उधर गेट को बंद कर दीजिए। हालेलुया। आंखों को बंद रखिए। वॉलंटियर्स को ध्यान देकर के चेयर्स को अप कर दीजिए। हालेलुया। कम ऑन म्यूजिशियन, यस कबारा वाले रे बेश के रे। हालेलुया। यस, तैयार रहिए, तैयार रहिए। आंखों को बंद करके तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नहीं रखा जाएगा आपके ऊपर, लेकिन आज तैयार होकर के आए तो वही बरकत को पाएंगे जो आप हाथ रखने में पाते हैं। छुएगा पवित्र आत्मा, छुएगा पवित्र आत्मा, छुएगा आपको, आपको छुएगा पवित्र आत्मा, आपको होली स्पिरिट टच करेगा, आपको होली स्पिरिट टच करेगा यीशु के नाम में, आपको होली स्पिरिट टच करेगा यीशु के नाम में, आपको होली स्पिरिट टच करेगा यीशु के नाम में, आपको पवित्र आत्मा टच करेगा यीशु के नाम में, आपको पवित्र आत्मा छुएगा यीशु के नाम में, आपको पवित्र आत्मा छुएगा। हालेलुया। आप दाएं बाएं की चिंता मत करिए,
आप किसी भी बात की चिंता मत करिए, पवित्र आत्मा आपको टच करने जा रही है, इसकी चिंता मत। आप प्रार्थना में शुरू हो जाइए, प्रार्थना करना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए। हालेलुया। आप प्रार्थना करना, मुंह खोलना शुरू करिए, मुंह खोलना शुरू करिए। इसके बाद आपको वचन दिया जाएगा। हालेलुया। प्रॉमिस वर्ड दिया जाएगा, प्रॉमिस वर्ड दिया जाएगा और कैलेंडर भी दिया जाएगा आप लोगों को। हालेलुया। यीशु के नाम में आइए हम लोग एक पद, एक कोरस को जस्ट गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना शुरू करिए, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा जनान होगा, मेरा जनान हो। आज मेरा हालेलुया।
छुए, पवित्र आत्मा को छुए, पवित्र आत्मा को टच करे। और उसके सामर्थ्य को रिसीव करे यीशु के नाम में। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. खुदा बंदेश तेरा धन्यवाद, खुदा बंदेश तेरी महिमा हो। तूने हमारी दुआ को सुना है आज, और पवित्र आत्मा से भरा है, अपने सामर्थ से भरा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक को फिल किया, तेरा धन्यवाद यीशु। एक महिमा करते हैं यीशु मसीहा के नाम में, आमीन।